Hi students, welcome. Today we are going to cover examples, concepts related to exercise 2.6. BK Singh Maths class 9. So let's start. So in this exercise effectively you have questions around slope. आपके पास इसमें slope के around questions हैं इस chapter में. Now to start, before starting those questions, let's understand the concept. Slope क्या है? Slope of the line means steepness of the line, how steep the line is. ठीक है, अब ये तो हुई प्योर इंग्लिश की बात. अब स्लोप स्टीपनेस से पहले हम समझ लेते हैं इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन इज़ अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड. बेसिकली इंक्लिनेशन क्या होता है? कितना वो ऑब्लिक है, कितना वो बेंट है, राइट? अगर आप ध्यान से देखो एक्स एक्सिस को, सो इट इज़ अ फ्लैट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. इसमें तो स्टीपनेस है ही नहीं. सो द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री. द इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस इज 90 degree because this is perpendicular to x-axis. Likewise, any line which is parallel to x-axis will always be a horizontal line, तो वहाँ inclination will be 0 degree. और जो y-axis है it will always remain a perpendicular to x-axis, so it will always be 90 degree. Now let's connect inclination with the slope. तो slope भी कुछ ऐसा ही है. Slope of the line which is parallel to x-axis is 0. Slope of the horizontal line is 0, right? Now let's directly go to the calcs, how to derive the slope of the line. तो इसमें लिखा हुआ है slope of the line is vertical distance between the 2 points on the line divided by horizontal distance between the 2 points on the line. To understand it better, you can simply understand it by two words. Slope is equal to rise upon run. This is a golden trick. Slope is equal to rise upon run. What is rise? मतलब इसको समझने के लिए देख लेते हैं. दिस इज़ अ वर्टिकल लाइन, इसको राइज से कनेक्ट करेंगे. और रन जो है दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस से कनेक्ट करेंगे. अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, और इसकी स्लोप निकालने को बोला जाता है सिंपल फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. Now why we are calling rise? Because y axis is vertical line and x axis is horizontal line. Okay, now let's move on further. उसके आगे का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है. यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, राइट? कैसे फिगर आउट करोगे कोलिनियर है कि नहीं? इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोलिनियर, कोलिनियर मतलब वो पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन. ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे लाई करते हैं. ओके, अगर वो सेम लाइन पे लाई करते हैं इसका मतलब है उनकी स्लोप भी इक्वल है. नाउ यू गॉट द हिंट. अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वो पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, सिंपली आपको उनकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, राइट? देन इंटरसेप्ट. नाउ व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट को समझने के लिए एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज अ लाइन विच इज ए बी. ओके, इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ए बी ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ओ ए. मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है. सो दिस इज आर एक्स इंटरसेप्ट, ओके, विच इज ओ ए, एंड दिस इज आर वाई इंटरसेप्ट विच इज ओ बी. ओके, एक्स इंटरसेप्ट जो है बेसिकली आगे देखते हैं साइंस ऑफ इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन. अगर आप इस तरफ जाएंगे राइट की तरफ तो ऑब्वियसली दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट के अंदर एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सो एक्स इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, राइट? और ऑब्वियसली इस तरफ आएंगे तो एक्स आपका जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी नेगेटिव. उसके बाद है वाई इंटरसेप्ट. अब समझ गए होंगे आप, अगर वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव कब होगा? व्हेन इट विल बी ऑन द यस अबव द ओरिजिन. और नेगेटिव कब होगा? व्हेन इट इज़ बिलो द ओरिजिन. अब उसके बाद देख लेते हैं, हमारे पास एक और छोटा सा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, राइट, जिसमें इंक्लिनेशन और ये सब ज्योमेट्री की बात की हुई है. बट आई थिंक विल कवर दैट लेटर ऑन. अभी सिर्फ कनेक्टेड रहते हैं हम एक्सरसाइज 2.6 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन से. विल कवर दिस ऑल्सो इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस. ठीक है, और बॉटम लाइन वही है कि हमें अपना स्लोप निकालना है. ठीक है, एक आपको मैं और चीज़ बता देती हूँ विच इज़ इम्पॉर्टेंट आई बिलीव. द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन हमने किया था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी.
बट हमेशा हमने ऐसा ही किया था, y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें हम y की वैल्यू निकालते हैं, ये b एक कांस्टेंट होता है, x एक वेरिएबल होता है, a इसका कोफिशिएंट होता है. But now we'll read it little differently. A is the slope of the line. A is the slope of the line which is rise upon run. And B is the y-intercept. मतलब B y-intercept है, इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे ये इसको y एक्सिस पे कट करती है लाइन. ओके, अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स A -2 -3 एंड B 2 4. हमें इसकी स्लोप निकालनी है. स्लोप निकालने का फॉर्मूला rise upon run. Rise मतलब y2 which is 4 minus -3, right, divided by x2 which is 2 minus -2. Simply y2 minus y1 upon x2 minus x1, and we'll get to the formula 4 minus -3, 2 minus -2, and 7 upon 4 is the answer. Clear? Find the value of k. Next example where it's given कुछ पॉइंट्स हैं, आपको बोला गया है कि सिंपल दे आर कोलिनियर. कोलिनियर मतलब दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन. और हमने क्या किया था कि पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, सेम लाइन पे है, इसका मतलब है देयर स्लोप शैल बी सेम. ओके, इसका मतलब है ए बी की जो स्लोप है और बी सी की जो स्लोप है दैट विल बी सेम. ए बी की स्लोप कैसे निकालेंगे? लेट्स डू दिस. हमें ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. लेट्स कवर दिस एग्जाम्पल. इसके अंदर हमारे पास एक है पॉइंट ए, जिसके हमारे पास ये है ऑर्डर्ड पेयर. फिर उसके बाद हमारे पास बी है जिसका है 5,7, राइट. अब मुझे इसकी निकालनी है स्लोप. तो स्लोप के लिए राइज अपॉन रन. राइज अपॉन रन मतलब 7 minus 1 upon x2 which is 5 minus this, right. एंड ये हमारे पास आ गया पहला. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं. 6 अपॉन 5 + 1 विच इज़ 6, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू 1. ओके, अब B और C की स्लोप अगर देखें तो पॉइंट B तो यही रहेगा 5, 7. C क्या है हमारे पास 8 माइनस K. नाउ ABC ऑल आर कोलिनियर. तो इसकी स्लोप हम कैसे निकालेंगे? ये हमने निकाली स्लोप ऑफ AB ऊपर. Now we are calculating slope of BC which is rise upon run means y2. y2 हमारे पास क्या है? What is y2? K. ठीक है, इसको कॉम ये है हमारे पास. ओके, दिस इज प्लस K. सो दिस इज K minus 7 upon x2 minus x1, राइट. ये हमारे पास आ गई BC की स्लोप. नाउ दिस इज इक्वल टू 1. ओके, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट. 3 इज इक्वल टू 1 और k minus 7 is equal to 3 और k is equal to 3 plus 7 equal to 10. Clear? Okay. Now next we'll cover example number 3. यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है we need to find the equation of the line through the point P which is -2, 4 making an intercept of 3 on y axis. Okay. हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं विच इज़ x, y और इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है. सो वी डिड इट ऑन द टॉप. y इज इक्वल टू ax प्लस b. पॉइंट्स दिए हुए हैं और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है. नाउ हाउ विल वी डू? नाउ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस 3 बिकॉज 3 इज द y intercept. Now since it passes through these points, इसका मतलब we can substitute x -2 and y as 4, which means 4 is equal to -2a plus 3. When we will switch side, 3 उधर चला जाएगा, 4 minus 3, right? And you will find the value of a as -1/2. अब a हमारे पास आ गया -1/2, right? और उसी तरह से जब आप a में यहाँ पे -1/2 डाल देंगे, so y is equal to x into -1/2 plus 3, और x plus when you will solve this y is equal to -x/2 plus 3, it will become, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको एक बारी देख लेते हैं कैसे आया ये. y is equal to -x/2 plus 3 था. ओके, नाउ वी वांट टू switch sides, so it will become, generally we always start our equation with x, तो इसको हम इधर switch कर लेते हैं x/2, ठीक है, plus y minus 3 equal to 0. ओके, 2 नीचे ले लेंगे LCM, x plus 2y
minus 6 equal to 0 or x plus 2y minus 6 equal to 0. So this is our required equation. ये हमारी equation बन गई है. Okay, right? Now इसके आगे example 4 कर लेते हैं एक बारी. Now what is example 4 saying? The slope equation of the line is given. You have to find the slope of the line और इंटरसेप्ट. ये लाने के लिए आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा बेसिकली. किस फॉर्म में? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ओके, तो हम क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन थी 2√3y, हमने इसको इधर रखा, बाकी दोनों साइड को हमने स्विच कर दिया, इक्वल टू 2x माइनस √3. ओके, और y इज इक्वल टू, देन व्हाट वी डिड, ये 2√3 नीचे चला गया. ओके, और इसको कट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. राइट, अब इसको देखने से पता चल रहा है आपको कि a इज़ 1/√3 एंड b इज़ -1/2. सो दिस इज़ द y intercept and 1/√3 is the slope. Now we'll cover the next topic or concept in the next video. Thank you.